तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है डोमिस कुमार और मेरे चैनल का नाम है डोमिस कुमार एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। हमारे क्लास 11 फिजिक्स का भी ये टॉपिक है, गति का पहला समीकरण। तो आज हम लोग सिर्फ परिचय पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग गति का पहला, दूसरा, तीसरा समीकरण को हल करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो गति का समीकरण तो मैं बता देता हूँ कि एक समान त्वरणीय गति में वस्तु का स्थिति, समय, वेग, त्वरण के संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। क्या? एक समान त्वरणीय गति में वस्तु का वेग, त्वरण, स्थिति, समय संबंध प्रदर्शित करने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो गति के पता है हमको कि 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, वो तो पता है। जैसे पहला समीकरण है, हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले गति के समीकरण। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण कौन सा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा समीकरण है v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तीनों समीकरण है। पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर u, सबसे पहले देखेंगे इन सभी का मान क्या क्या है। यहाँ पर u बराबर क्या है? u बराबर है हमारा प्रारंभिक वेग। क्या है? u बराबर है प्रारंभिक वेग। और u हो गया। अब v बराबर क्या है? अंतिम वेग। v बराबर अंतिम वेग। ठीक है, v बराबर अंतिम वेग। और a बराबर हमारा होता है एक समान त्वरण, मतलब त्वरण। a बराबर त्वरण। ठीक है, a बराबर त्वरण। और बचा t मतलब टाइम, समय। ठीक है, तो t बराबर क्या रखेंगे? मतलब t बराबर क्या है? समय। ठीक है, अब s बराबर होता है हमारा दूरी, विस्थापन। ठीक है, s बराबर होगा विस्थापन। s बराबर विस्थापन। और क्या बच गया? हो गया, ये हो गया s t तो हो गया। अब हो गया, ठीक है, सब ठीक है ना। a बराबर त्वरण, u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, और t बराबर समय, और s बराबर दूरी, मतलब विस्थापन। अब आप लोगों को पता है कि गति के समीकरण हमें क्या प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्या प्रदर्शित करता है। मैं बता दूं कि गति का पहला समीकरण हमें वेग समय संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब एक समान त्वरण गति में वेग समय संबंध प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है? वेग। ठीक है, एक समान त्वरणीय गति में वेग समय संबंध प्रदर्शित करता है, गति का पहला समीकरण। ठीक, अब गति का दूसरा समीकरण में क्या प्रदर्शित करता है? गति का दूसरा समीकरण ऐसे प्रदर्शित करता है कि एक समान त्वरणीय गति में स्थिति समय संबंध प्रदर्शित करता है। गति का दूसरा समीकरण हमें स्थिति समय संबंध प्रदर्शित करता है। हो गया, ये इसमें क्या है? स्थिति। ठीक है, अब लास्ट है गति का तीसरा समीकरण।
यह एक समान त्वरण गति में वेग और स्थिति संबंध प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है, दोनों है, वेग है और स्थिति। वेग स्थिति संबंध प्रदर्शित करता है गति का पहला मतलब तीसरा समीकरण। तो क्या है, गति का पहला समीकरण एक समान त्वरण गति में वेग के समय संबंध प्रदर्शित करता है, दूसरा स्थिति समय संबंध प्रदर्शित करता है और तीसरा वेग स्थिति संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये पूरा परिचय हो गया आज से। और अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग गति का पहला समीकरण को सीधा करेंगे, मतलब हल करेंगे निरूपित, और उसके बाद दूसरा तीसरा छोटा छोटा वीडियो में हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर रहे होंगे तभी देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।